स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी निमी MCQ पार्ट 12 आज इसकी वीडियो में हम लोग करेंगे। इसके पहले कि 11 पार्ट्स अगर आपने वेल्डर थ्योरी के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की हमने आपको लिंक दे दी है, वहाँ से आप जाकर उन पार्ट्स को जरूर स्टडी कीजिएगा, जिसमें एक एक क्वेश्चन को हमने आप सभी के लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ में इमेजेस एंड जिस भी माध्यम की ज़रूरत पड़ी है वो भी आपको पूरा वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो हमेशा करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट व नोटिफिकेशन इस चैनल की मिलती रहे। एंड ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगा आपका पार्ट नंबर 12। एंड लास्ट में हमेशा की तरह एक बोनस क्वेश्चन है, जिसमें कि हम बार बार आप सभी से कहते हैं पार्टिसिपेट करिए, बट आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा और उसका आंसर भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, विच वेल्डिंग मेथड स्टार्टिंग ऑफ वेल्डिंग डन बाय यूजिंग स्टील वूल और आयरन पाउडर। स्टील वूल या आयरन पाउडर का उपयोग करके वेल्डिंग की कौन सी वेल्डिंग विधि शुरू होती है? SAW, GTAW, GMAW या MMAW। देखिए पहले तो सबका फुल फॉर्म जान लीजिए। SAW मतलब होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जिसमें आर्क जो है फ्लक्स के बीच में हिडन रहता है, डूबा हुआ रहता है। GTAW होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसे हम लोग टिग वेल्डिंग भी कहते हैं। GMAW होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे हम लोग मिग वेल्डिंग भी कहते हैं। एंड D है MMAW यानी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, जो आप नॉर्मल वेल्डिंग मशीन से करते हैं मैनुअली इलेक्ट्रोड के माध्यम से। तो ये हो गई यहाँ पे। अब इसमें आप आर्क को स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पे आप हाई वोल्टेज या कुछ यूज़ करके आप जो है आर्क बना लेते हैं। SAW है सील्डेड आर्क, जो आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, जिसमें आर्क आपका डूबा रहता है इसके अंदर, ठीक है, फ्लक्स के अंदर। यहाँ पे आपको आर्क बनाने के लिए जो है आयरन पाउडर या स्टील वूल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर स्ट्राइक नहीं कर सकते इस तरह से इलेक्ट्रोड को, ठीक है। ये है आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक। इसमें फ्लक्स पहले से क्या है, इस तरह से बिछा हुआ है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रोड जो है लेके चलते हैं एंड वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पे आपका है SMAW प्रोसेस, जिसे बोलते हैं सील्डेड मेटल या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसमें आप नॉर्मल इलेक्ट्रोड इस तरह से यूज़ करते हैं, फ्लक्स जल के यहाँ पे सील्डिंग गैस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द गैसेस मिक्स्ड फॉर सील्डिंग इन FCAW। अब FCAW क्या है आप सोच रहे होंगे, तो FCAW होता है फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग। क्या होता है? फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में सील्डिंग गैस के लिए मिश्रित गैस कौन सी होती है? आर्गन एंड ऑक्सीजन, ये तो नहीं हो सकती। आर्गन एंड CO2, हीलियम एंड CO2 या आर्गन एंड हीलियम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B, आर्गन एंड CO2, ठीक है। FCAW मतलब क्या होती है? फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है ना, ये एक तरह का फ्लक्स को, ये हॉलो टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, इसके बीच से आपका फ्लक्स भी जो है यहाँ पे वेल्डिंग के साथ साथ मिलता है एंड यहाँ पे एक सील्डिंग गैस का इन्वेलप भी बन जाता है। साथ में क्या आती है आपकी सील्डिंग गैसेज आती हैं, ठीक है, जो क्या होती है आर्गन एंड CO2 का मिक्सर होता है, जो यहाँ पे वेल्डिंग बीड जो है, वेल्ड पूल जो है, उसे एटमॉस्फेरिक चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लक्स कॉर्ड वायर्स आर यूज्ड इन FCAW। फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में कितने प्रकार के फ्लक्स कॉर्ड तारों का उपयोग किया जाता है? देखिए बेसिकली ना दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है गैस सील्डेड, ऐसे आप समझिएगा क्या होता है गैस सील्डेड, और एक आपका होता है सेल्फ सील्डेड। क्या होता है? सेल्फ सील्डेड, ठीक। एक में आपकी सील्डिंग के लिए गैस यूज़ की जाती है, दूसरा आपका सेल्फ सील्डेड होता है, जिसमें जो फ्लक्स आ रहा है वही आपका जल के यहाँ पे सील्डिंग का काम करता है। तो यही दो तरह के आपके यहाँ पे फ्लक्स कॉर्ड तार जो हैं प्रयोग किए जाते हैं। राइट आंसर हो गया 2 टाइप, ऑप्शन नंबर A, 2 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव स्लैग इन फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में एक सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है, प्रोटेक्टिव स्लैग जो है प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्यूबुलर कोर्ड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, एक्सटर्नल कोर्ड इलेक्ट्रोड, एडिशनल कोर्ड इलेक्ट्रोड या सील्डिंग गैस टाइप ओनली। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस टाइप का इलेक्ट्रोड प्रोटेक्टिव स्लैग जो है, ठीक है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव स्लैग इन फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग। प्रोटेक्टिव स्लैग आपका प्रोवाइड करता है ट्यूबुलर कोर्ड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, ठीक है। ट्यूबुलर मतलब होता है ट्यूब के शेप में होता है आपका जो इलेक्ट्रोड रहता है वो। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम UV एंड इंफ्रारेड रेडिएशन ड्यूरिंग वेल्डिंग।
वेल्डिंग के दौरान अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड विकिरण से चेहरे की रक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ब्लू गॉगल्स यानी नीले चश्मे का, प्लेन गॉगल्स यानी सादे चश्मे का, वाइट गॉगल्स यानी सफ़ेद चश्मे का, या हेलमेट विद फिल्टर्ड कलर ग्लास यानी फिल्टर किए गए रंगीन ग्लास के साथ हेलमेट। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई यूज टू प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम बर्निंग इंजरी? हाथ को जलने की चोट से बचाने के लिए किस सुरक्षात्मक उपकरण या पीपीई का हम प्रयोग करते हैं? तो हाथ में हम लोग क्या पहनते हैं? ग्लव्स। कैसा ग्लव्स होगा वो? लेदर ग्लव्स। ठीक है, बर्निंग इंजरी से बचना है तो कैसा ग्लव्स होगा? लेदर ग्लव्स यानी चमड़े के दस्ताने आप पहनेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच गैस इज जनरेटेड ड्यूरिंग GMAW ऑन यूजिंग CO2 एज सील्डिंग गैस? गैस को सील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग करने पर GMAW के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती? अगर आप CO2 गैस को एज अ सील्डिंग गैस प्रयोग करते हैं किसमें? मिग वेल्डिंग यानी GMAW में, तो उस केस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उत्पन्न होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस शेड इज टू बी फिक्स्ड इन हेलमेट व्हाइल डूइंग मिग वेल्डिंग? मिग वेल्डिंग करते समय हेलमेट में किस प्रकार की लेंस छाया यानी लेंस शेड जो है तय की जाती है? A9, A10, A11 या A12? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका A12। ये शेड आप यूज़ करेंगे किस टाइम पे? जब आप मिग वेल्डिंग कर रहे हों उस केस में। एक टेबल है, यहाँ से आप थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन कई बार टेबल से थोड़ा सा हट के आंसर रहता है। जैसे आप देखेंगे मिग वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग में ठीक है लेस देन अगर 60 आप एम्पियर करंट यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 7 नंबर यूज़ करेंगे, बट जनरली अगर आप 250 से ऊपर करंट यूज़ कर रहे हैं 10 नंबर। ठीक, यहाँ आप देखेंगे सजेस्टेड जो होता है ये तो है मिनिमम, ठीक है मिनिमम प्रोटेक्टिव शेड है, बट सजेस्ट किया जाता है 1-2 हायर साइड। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है 12। ठीक है, 11, 12 और 14 सजेस्ट किए गए, बट आपका जनरली 160 से 250 एम्पियर करंट में हम सारी वेल्डिंग करते हैं, तो 12 उसके सामने का जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द लेंस शेड फिटेड इन अ हेलमेट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ वेल्डिंग कोड फॉर सेटिंग ऑफ 150 एम्पियर फॉर MMAW यानी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में आप अगर 150 एम्पियर करंट पे वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो जो हेलमेट होगा उसमें किस शेड का लेंस आप फिट करेंगे? उस केस में हम फिट करते हैं A11। ऑप्शन नंबर बी A11। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे, which type of apron is suitable to protect from heat and radiation during welding? वेल्डिंग के दौरान गर्मी और विकिरण से बचने के लिए कौन सा एप्रन उपयुक्त है? तो विकिरण से और गर्मी, ठीक है गर्मी में जो वेल्डिंग के दौरान गर्मी और विकिरण से अगर आपको बचना है तो उसके लिए आप कौन सा एप्रन यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे वहाँ पे लेदर एप्रन। क्या यूज़ करेंगे? लेदर एप्रन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड X इन GMAW वायर फीड यूनिट? GMAW यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग वायर फीड यूनिट में भाग X का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ सभी नाम हम लोग जान लेंगे। फिलहाल जो आपका भाग X है वो है आपका वायर फीड रोलर। क्या है? वायर फीड रोलर। ये होता है आपका आइडलर गियर। ठीक है, यहाँ सारे पार्ट के एक बार नाम देख लेते हैं जिससे ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। इसे बोलते हैं वायर रील, ये वायर, इसे बोलते हैं इनपुट गाइड असेंबली, ये आपका सेंट्रल गाइड इंसर्ट है, इसे कहते हैं आइडलर गियर बीच वाले को। ये आपके क्या हैं? वायर फीड रोल्स या रोलर्स हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंटर गाइड। यहाँ पे आपका है आउटसाइड गाइड इंसर्ट और ये है आउटपुट गाइड आपका। ठीक है, ये वायर फीड एंड पावर केबल यहाँ पे आपको दिखाई गई है। ये है प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, कितना प्रेशर आप उससे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज इनपुट गाइड। ठीक, यहाँ पे आपका है मोटर एंड ये आपका इनपुट गाइड इंसर्ट। ठीक है, इधर आउटपुट गाइड, इधर इनपुट गाइड। ये इतने इसके पार्ट हैं। अब शायद आप सारी चीज़ों को आसानी से बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच एंगल ऑफ प्री सेटिंग इज टू कंपनसेट डिस्टॉर्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सिंगल वी बट जॉइंट मेटल थिकनेस 10 mm एंड रूट गैप 2 mm? यहाँ कह रहा है कि क्या प्री सेटिंग, कौन सी प्री सेटिंग होगी, कौन सा कोण होगा क्षैतिज एकल वी बट अगर आप सिंगल वी बट जॉइंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा जॉइंट बनाने जा रहे हैं? सिंगल वी बट जॉइंट इस तरह से अगर आप बनाने जा रहे हैं इस केस में। ठीक है, आपने रूट गैप कितना रखा है? 2 mm का रखा हुआ है। थिकनेस है आपकी यहाँ पे 10 mm। ठीक है, तो वही पूछ रहा है विरूपण की कमी को पूरा करेगा अगर हम पूर्व सेटिंग प्री सेटिंग हम कितना कर दें उस केस में।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है प्री सेटिंग अगर आप 183 डिग्री कर देते हैं तो फिर आप में विरूपण की कमी जो है वो मतलब क्या हो जाएगी, विरूपण को हम दूर कर सकते हैं उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ बेसिक वेल्डिंग पोजीशंस इन जीएमए वेल्डिंग। जीएमए वेल्डिंग मतलब है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी टिग वेल्डिंग। तो बेसिकली वैसे तो देखिए वेल्डिंग पोजीशंस होती हैं टोटल 4, ठीक है। एक होती है फ्लैट, दूसरी होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, तीसरी होती है आपकी वर्टिकल एंड चौथी होती है आपकी ओवरहेड, ठीक है। ये 4 आपकी वेल्डिंग पोजीशंस होती हैं। बट जहाँ बात जीएमए की आती है, आपको जो मॉक टेस्ट है एंड पीडीएफ है उसमें भी 3 टाइप मिलेगा। उसमें फ्लैट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन 3 में तो आसानी से वेल्डिंग की जाती है, इसलिए इन 3 को बेसिक वेल्डिंग बोलते हैं उस केस में, जीएमए के केस में। बट जो ओवरहेड पोजीशन है वो थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है, इसलिए उसको बेसिक वेल्डिंग पोजीशन में कई बार नहीं रखते हैं। तो फिलहाल आपके पीडीएफ में 3 ही राइट आंसर है। हमने और भी कोशिश की निकालने की, कहीं कहीं से नीमी का, डीजीटी का, वहाँ पे भी 3 ही आंसर मिला, ठीक है। बट 4 वेल्डिंग स्थिति होती हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो जीएमए अगर यहाँ कहा गया तो उस केस में जनरली बेसिक जो वेल्डिंग पोजीशन है वो 3 ही होती हैं, ठीक है, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द वेल्ड पोजीशन ऑफ जीएमए वेल्डिंग इफ द वेल्ड इज डिपॉजिटेड अंडर साइड ऑफ द जॉब। यदि वेल्ड को जॉब के नीचे जमा किया जाता है तो जीएमए वेल्डिंग की वेल्ड स्थिति क्या है। उस केस में वही स्पेशल स्थिति आपकी आ जाएगी ओवरहेड पोजीशन। क्या आ जाएगी, ओवरहेड पोजीशन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, ओवरहेड पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स आर मेड बाय द ग्रूव वेल्ड इन जीएमए वेल्डिंग। जीएमए मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं। तो हमने आप सभी को बताया था, ठीक है। जो इस तरह के कोई जॉइंट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फिलेट जॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिलेट जॉइंट। जैसे टी जॉइंट हो गया आपका, ठीक है, लैप जॉइंट हो गया आपका, ये सब में क्या आता है, फिलेट जॉइंट आता है। बट जो ग्रूव वेल्ड होता है, जी जिसे कहते हैं 1G 2G 3G, वो होता है आपका बट वेल्ड में। जब आप आमने सामने इस तरह से 2 प्लेट को रख के वेल्ड करें, उस केस में ग्रूव वेल्डिंग की कंडीशन बनती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एंगल ऑफ मार्क्ड एज एक्स इन द फिलेट वेल्ड सोन। ये आपका एक फिलेट वेल्ड है, इसमें जो एक्स वाला एंगल है ना, और ये जो एरो लगा हुआ है, ठीक है, मार्क्ड एज एक्स इन फिलेट वेल्ड सोन, उसको आपको बताना है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे बेस मेटल है, वेल्ड मेटल है, टी जॉइंट है या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है। तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे एक्स यहाँ कहीं लगाना था, यहाँ तो ये एंगल पूछ लिया बेसिकली, बट ये पूछा जाता कि ये क्या शो किया गया, तो ये होता है आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, मतलब ये जो डायरेक्शन इसकी चल रही है वो यहाँ पे शो किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सील्डिंग गैस इज यूज्ड इन मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग में किस सील्डिंग गैस का उपयोग किया जाता है। आर्गन प्लस 20% CO2, आर्गन प्लस 1% ऑक्सीजन, आर्गन प्लस 10% हाइड्रोजन, ठीक है। राइट आंसर आपका आर्गन यूज किया जाता है किसमें, मिग वेल्डिंग के केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ वेल्ड इज डेवलप्ड इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। किस प्रकार का वेल्ड विकसित होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लिए। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लिए क्या डेवलप होगा, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। एक्चुअल में ना इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग भी एक उसी तरह का रूप है। इसमें भी जो आर्क है ना, ठीक है, वो क्या होती है, जो स्लैग है उसके अंदर डूबी हुई रहती है। सेम आपका पहले जो शुरुआत में था फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग, वहाँ पे भी यही केस था। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में भी सेम केस रहता है, इसीलिए कहते हैं कि वो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की तरह ही होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर इन GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या गैस मेटल एक्टिव वेल्डिंग जो होती है CO2 वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें कितने तरह के धातु स्थानांतरण होते हैं, तो टोटल होते हैं आपके 4। कौन कौन से होते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग, ग्लोबुलर, स्प्रे एंड पल्स करंट, ठीक, ये 4 आपके होते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग ट्रांसफ़र, ग्लोबुलर ट्रांसफ़र, स्प्रे ट्रांसफ़र और पल्स्ड करंट ट्रांसफ़र जिसे PCD कहते हैं। ये इतने तरह के आपके ट्रांसफ़र जो है होते हैं किसमें, मिग वेल्डिंग में। धातु स्थानांतरण, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है ना, उसका स्थानांतरण कैसे हो रहा है वेल्डिंग की तरफ, उसके आधार पर ये 4 तरीके में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन GMAW वायर फीड यूनिट। GMAW वायर फीड यूनिट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो आपका निमी PDF में इसको दिया गया आइडलर गियर, जो कि गलत है। एक्चुअल में राइट आंसर क्या है, ये इनपुट गाइड असेंबली। क्या है,
इनपुट गाइड असेंबली हमने बार बार आपको दिखाया था, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या है ये? इनपुट गाइड असेंबली। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट एक्स इन द GMAW प्रिंसिपल ऑफ CO2 वेल्डिंग। CO2 वेल्डिंग के लिए GMAW सिद्धांत में भाग एक्स का आपको नाम बताना है, क्या है? तो एक्स का नाम है आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट टिप। क्या है? कॉन्टैक्ट टिप। इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, ये होती है आपकी आर्क, ये यहाँ पे है आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये आपका क्या है? गैस की सील्डिंग है, ये गैस नोजल, ये वायर गाइड एंड ये आपका करंट कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसको क्या कह रहे हैं हम? इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट टिप। एंड फिगर में आपको कहाँ दिख रहा है ये? कॉन्टैक्ट टिप या कॉन्टैक्ट ट्यूब, वायर गाइड एंड कॉन्टैक्ट ट्यूब या टिप, ठीक है, यही यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कट अनदर मेटल। किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता क्या है? देखिए, कोई धातु अगर किसी धातु को काट रही है, मतलब जो कट रही है धातु, काटने वाली धातु उससे ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा वर्ड आपका सही बैठेगा? हार्डनेस। कौन सी प्रॉपर्टी सही बैठेगी? हार्डनेस किसी चीज़ की। जो हार्ड होगी वो सॉफ्ट चीज़ को काट देगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट एम्पियर रेंज इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग 1.2 mm फिलर वायर फॉर वेल्डिंग माइल्ड स्टील इन मिग या मैग वेल्डिंग। मिग मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मैग मतलब मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। तो इसमें पूछ रहा है मिग मैग वेल्डिंग में हल्के स्टील की वेल्डिंग के लिए 1.2 mm फिलर वायर स्थापित करने के लिए कितने एम्पियर रेंज की आवश्यकता होगी? तो उस केस में आवश्यकता होगी आपको 100 से 225 एम्पियर। क्या होगी? 100 से 225 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित तापमान कितना होता है? तो वो होता है आपका 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपका हो गया 49 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज टू बी यूज्ड टू मेक जॉइंट ऑफ थिक पाइप्स ऑफ रेल्स। रेल के मोटे पाइपों की जॉइंट बनाने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? थर्मिट वेल्डिंग, प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग, प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग 2 बार रिपीट हो गया है, एंड फ्यूजन थर्मिट वेल्डिंग। राइट आंसर आपका यहाँ पे प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग। ये ऑप्शन आपका कुछ और रहेगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग फिलहाल आपका क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट इज वर्न व्हाइल चेकिंग द वेल्डिंग जॉइंट ऑफ अ ओवरहेड क्रेन फ्रेम। एक ओवरहेड क्रेन फ्रेम के वेल्डिंग जॉइंट की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाएंगे? एप्रन, हेलमेट, हैंड ग्लव्स या हैंड स्क्रीन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इनका भी आंसर सही होगा उसमें हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक करके आपने बता दिया होगा, नहीं किया अभी तो कर दीजिए लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।